हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हम लोग का आ रहा था न्यूट्रिशन आ रहा था, और क्या क्या आ रहा था, जितना भी हम लोग का एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, या एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम लोग और डिटेल में समझेंगे और हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कि कैसे कैसे हम लोग का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग को क्या पता चलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं अपने फूड को, डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फूड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू क्या, सिंपलर सब्सटेंस, ताकि वो उस चीज़ को आसानी से खा पाए या आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, अब जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस हो गया और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया। तो फॉर एग्जांपल फंजाई जैसे कि ईस्ट और मशरूम, ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं हमारे इस कैटेगरी में, जो क्या करते हैं, पहले अपना खाना को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जो फीड करते हैं इंसेक्ट पे। क्या करते हैं, इंसेक्ट पे। अब इंसेक्ट प्लांट कब से इंसेक्ट पे फीड करने लगा, तो कुछ प्लांट्स, सभी प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो वैसे ही कुछ प्लांट्स वो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट है या डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मशरूम, ये कहाँ पे उगता है, जहाँ पे कोई सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ रहता है या कोई डेड और डिकेइंग मैटर रहता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मशरूम ग्रो करेगा। ठीक है, इसमें से क्या करेगा, ये जितना भी फूड मटेरियल्स है नीचे में, उसको सॉइल में एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और ये अपना ग्रोथ करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता चलता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं, इनसाइड मतलब अपना फूड को खाते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस अपना खाना को पहले च्यू करते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलता है जब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स, कैट और काऊ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सबसे पहले क्या करता है, फूड को क्या करता है, इनटेक करता है। क्या करता है, फूड को इनटेक किया, फूड को इनटेक करने के बाद वो कहाँ गया, हमारा स्टोमक में। स्टोमक में उसका क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फूड थ्रू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता चलता है, ये एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ब्लड में, क्या में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है, ब्लड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को किससे डिराइव करेंगे, एनिमल्स को मार के, दूसरे एनिमल्स को मार के। ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डिराइव कैसे करेंगे, बिना उसको मारे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देखेंगे कि बिना कुछ मारे उस दूसरे एनिमल से कैसे न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा कस्क्यूटा है, टिक्स है, लाइस है, लीचेस है, टेपवर्म है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे के ब्लड को सक करते हैं या दूसरे के खाना को चुराते हैं। क्यों, कैसे करेगा, उसके बॉडी पे चिपक जाएगा और क्या करेगा, उससे डिराइव करेगा न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को मार नहीं रहे, लेकिन उससे खाना चुरा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ कुछ हम लोग को एग्जांपल्स दिखता है, जैसे कि हमारा कस्क्यूटा है,
तो इसमें क्या होता है कि ये प्लांट के चारों ओर लिपट जाता है और क्या करता है, उसको उसका न्यूट्रिशन को चुरा लेता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोगों, तो हम लोग को टिक्स का एग्जाम्पल दिखता है। ये क्या करता है, ये एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है जो एनिमल्स बॉडी में चिपक जाता है और क्या करता है, उनके ब्लड को सक करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइस और लीचेस। तो ये कैसे आ जाता है, हमारा जो बाल होता है इसमें से ये स्कैल्प में चिपक जाता है और इससे ये डिराइव करता है न्यूट्रिशन को। उसके बाद आता है लीचेस। लीचेस कैसे, देखिए ये कैसे ब्लड को सक करता है। जैसे कोई पानी वाला जगह पे हम लोग चले गए, उसमें लीच चिपक जाता है और क्या करता है, हमारा ब्लड को सक करने लगता है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा टेपवर्म। टेपवर्म, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेपवर्म। तो टेपवर्म कैसा दिखता है, टेप के जैसा, वो पतला पट्टी जो होता है ना वैसा दिखता है। ये क्या करता है, डिराइव करता है अपना न्यूट्रिशन को हमारे इंटेस्टाइन में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा इंटेस्टाइन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन को कैसे कैसे। ठीक है, तो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं हमारे में, ताकि अलग अलग खाना को हम लोग पचा सकें। ठीक है, जैसे जो खाना गाय पचा सकता है वो हम लोग नहीं पचा सकते हैं, चाहे जो खाना हम लोग पचा सकते हैं वो गाय नहीं पचा सकती है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है सबका, ताकि अलग अलग खाना खाएं तो अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू उसका डाइजेशन हो जाए। ठीक है, अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फूड को वो लोग लेता है और एनगल्फ कर लेता है ना। लेकिन अगर हम लोग मल्टीसेलुलर का बात करें, तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि हम लोग पहले च्यू करते हैं फूड को, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होता है, उसके बाद उसका न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है, हमारा अमीबा में होता है कि जो फूड होता है, फूड को क्या करता है, वो लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से पकड़ लेता है, मतलब घेर लेता है और उसको एनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। उसके बाद उसका क्या होता है, सेल के अंदर उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया इसको क्यों बोला जाता है, सूडो मीन्स होता है फॉल्स, मतलब फॉल्स डाइजेशन। ठीक है, आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल ये जो फूड मटेरियल है इसके चारों ओर ये एक घेरा बना लेगा, उसके बाद क्या करेगा, सूडोपोडिया एनगल्फ कर लेगा इस फूड मटेरियल को और फिर ये उसके अंदर चला जाएगा, ये वैक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेशन। उसके बाद इसमें से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि और डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। क्लियर।